स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम रहेगा वॉल्यूम। ठीक है। अभी तक हमने अपना प्राइस एक्शन कंप्लीट किया है। प्राइस एक्शन में चार चीजें आती है हमारी। ट्रेंड आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं और लास्ट हमने क्या पढ़ा था, चार्ट पैटर्न्स आते हैं। जब इन चारों चीजों को मिला दिया जाता है तो हमारा एक प्राइस एक्शन कंप्लीट होता है। उस प्राइस को देख के इसको प्राइस एक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो आप चार्ट में जो चल रही होती है प्राइस चल रही होती है। आपको राइट साइड में उस प्राइस का भाव दिखेगा, यहाँ पे जो कैंडल चल रही होती है प्राइस को बताती है। ठीक है। और इस पे क्या एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को देख के जो अपन ट्रेड करते हैं ना, उसको समझ के अपन जो ट्रेड करते हैं उसी ट्रेडिंग को अपन क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन। और जो ट्रेंड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कैंडल है, चार्ट है, ये हमें उस चीज को समझने में हेल्प करते हैं। तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी प्राइस एक्शन कहलाता है। प्राइस को देखेंगे और उस पर एनालिसिस करेंगे और उस पर ट्रेड लेंगे। अभी जो प्राइस एक्शन है उसी से रिलेटेड एक और चीज आती है, उसी से मिलता जुलता प्राइस एक्शन इसके बिना कंप्लीट नहीं होता, वो है वॉल्यूम। हमने बहुत बार ये बात बोली है जब भी ब्रेकआउट की बात की है कि हम जब भी एंट्री बनाएंगे ब्रेकआउट पे तो हमें क्या देखना पड़ेगा, वॉल्यूम देखना पड़ेगा। अगर कोई कैंडल ब्रेक कर रहा है तो वो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना चाहिए। अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब वो ब्रेकआउट कैसा हो सकता है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो लेकिन वॉल्यूम को देखना कैसे है, वो चीज आज अपन समझना है कि वॉल्यूम में हमें सर क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। तो वो सारी चीजें अपन समझने वाले हैं आज। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम जनरेट कैसे होता है, वॉल्यूम होता क्या चीज है, वो चीज मैं आपको एक बार समझा दूं थोड़ा सा। यहाँ पे मार्केट के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक आपका होता है बायर और एक आपका होता है सेलर। तो एक तो बायर होता है और एक सेलर होता है। मार्केट में दो ही तरीके के लोग होते हैं, तो एक बायर होता है एक सेलर होता है। तो जो बायर सेलर्स है, बाई करेंगे सेल करेंगे, जब ये दोनों ही पोजीशन लगाते हैं तब जाके एक ऑर्डर जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करते हैं, मार्केट के अंदर 1000 क्वांटिटी में लोग बाई करना चाहते हैं और उसी क्वांटिटी में अगर कोई सेल कर रहा है तब जाके एक ऑर्डर क्या होता है, कंप्लीट होता है। कई बार क्या होता है किसी किसी कंडीशन में कि ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। लेकिन जिस कंडीशन में अगर पेंडिंग ऑर्डर्स रहे हैं ना, तो वहां पे वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा। अगर पेंडिंग ऑर्डर रह जाते हैं तो वहां पे वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि हमने 1000 क्वांटिटी में बाई करना है और वहां पे सेलिंग के ऑर्डर आए सिर्फ 500। 1000 क्वांटिटी में तो मेरे को क्या करना है, बाई करना है, लेकिन वहां पे जो सेलिंग के ऑर्डर आए वो कितने आए, 500। तो ट्रांजेक्शन कितने कंप्लीट हुए, ओनली 500 ऑर्डर पूरे फुलफिल हुए। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो कितने का जनरेट हुआ, 500 का जनरेट हुआ। जब एक बाइंग और सेलिंग दोनों ऑर्डर मिलते हैं ना, तब जाके एक वॉल्यूम बनता है। ऐसे नहीं बनता कि हमने 1000 क्वांटिटी में बाई कर लिया तो सिर्फ 1000 वॉल्यूम जनरेट हो गया, या 2000 सेल कर दिया तो 2000 जनरेट हो गया। जब दोनों ऑर्डर फिल होते हैं, उसी प्राइस पे जितनी बाइंग है उतनी सेलिंग होगी, तब जाके क्या बनेगा, एक वॉल्यूम जनरेट होता है। तो वॉल्यूम बनता कैसे, ये समझ में आया। बाइंग और सेलिंग की वजह से बनता है, जब दोनों ऑर्डर लग जाते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है। अब अगर अपन बात करें कि जो वॉल्यूम है ना, ये क्या बताता है, ये बताता है लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट बताता है। जैसे कि अपन यहाँ पे बात करें कि कोई भी चीज को अगर मार्केट में बाई किया जा रहा है, कोई भी चीज को मार्केट में बाई किया जा रहा है, अगर किसी की ज्यादा डिमांड होती है, लोग ज्यादा बाई करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहां पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है उस चीज को खरीदने के अंदर। ठीक है। तो उतनी ही क्वांटिटी में सेलिंग के लिए प्रोडक्ट भी आएगा। तो जो बाइंग और सेलिंग जो चल रही होती है वो हमें एक चीज से, एक तरीके से क्या बताता है, लोगों का इंटरेस्ट बताता है कि लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है। जितनी बाइंग हो रही है उतने लोग अगर बेच रहे हैं तो बाइंग और सेलिंग दोनों में क्या हो रहा है, इसका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि लोगों का इंटरेस्ट तो ये बता रहा है, चार्ट पे सर हमें कैसे पता चलेगा कि लोगों को किस तरफ इंटरेस्ट है, किस चीज में इनका इंटरेस्ट है। तो वो हम देखते हैं, यहाँ पे पहले लगाएंगे एक इंडिकेटर जिसका नाम है वॉल्यूम इंडिकेटर। ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो तो अपन कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, सारे इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, RSI MACD वगैरह आपने नाम सुना होगा कभी। ठीक है। तो वो सारे इंडिकेटर्स तो अपन आगे वाली क्लास में पढ़ने वाले ही हैं, लेकिन आज अपन जो एक इंडिकेटर ही है एक तरीके से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो कैसे लगाया जाता है सबसे पहले तो अपन वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो चार्ट होता है आपका, चार्ट के ऊपर ऊपर जो इंडिकेटर सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, FX जो लिखा हुआ होता है, हम इस पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाना है, वॉल्यूम। तो या तो आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चले जाओ इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपली बस ऊपर जाके क्या सर्च कर सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे तो वॉल्यूम से रिलेटेड और भी इंडिकेटर्स आते हैं।
हमें वो सिंपल इंडिकेटर चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, वॉल्यूम का होगा। तो हम बस इस पे क्लिक करते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखो नीचे की तरफ कुछ बार्स आ जाते हैं। ये जो बार ग्राफ्स होते हैं यही हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यही हमारा वॉल्यूम है। अब सर इससे हमें क्या पता चलता है, कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम अच्छा है वॉल्यूम खराब है। अब आपको यहाँ पे बार तो दिख रहे हैं, ठीक है। अब मोटा मोटा देखे तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था ब्रेकआउट पे, तो उस टाइम आपको मैंने बोला था कि अगर ये बार बड़ा बन रहा है तो वॉल्यूम अच्छा है, और अगर बार छोटा है तो वॉल्यूम क्या है, अच्छा नहीं है, वॉल्यूम कम है। ठीक है, लेकिन सर कितना बड़ा, अब यहाँ पे बनने को तो देखो यहाँ पे ये भी बने, तो इनमें कौन से में तो अच्छा वॉल्यूम है, किसमें खराब वॉल्यूम है। यहाँ पे चलो ये बड़े बड़े जो बन रहे हैं इसमें तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम क्या है, अच्छी वॉल्यूम है। यहाँ पे ये जो बार बड़े बने ना, ये वाला बना है, ये वाला बना है, ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं इसमें तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और बिल्कुल जो छोटे छोटे यहाँ पे बने हैं इनमें आपको समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम अच्छा नहीं है। लेकिन जो ये बीच में बने क्या इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो हम वॉल्यूम को चेक करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी चीज को कंपेयर करना पड़ेगा। वॉल्यूम को क्या है ना, इसी को वॉल्यूम से कंपेयर किया जाता है कि एवरेज इसी टाइम पे पहले क्या वॉल्यूम था, ठीक है। तो देखो आपको सिंपली करना क्या है, ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये जब अपन लगाते हैं तो इंडिकेटर में यहाँ पे इस तरीके से वॉल्यूम का वो दिखाई देता है आइकन। इसमें आप थोड़ा सा आगे जाओगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम इस सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जो स्टाइल वाला होता है ना, इसमें आपको दिखेगा वॉल्यूम एम ए। वॉल्यूम एम ए का मतलब होता है मूविंग एवरेज। मतलब इसके एवरेज से अपन पता करेंगे कि वॉल्यूम अच्छा है या बुरा है। तो देखो यहाँ पे आपको इस वाले बटन को टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे एक लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, चार्ट के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। ये जो लाइन आपकी आ रही है इस वाले बटन पे अपन क्लिक करके यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपको जिस कलर की लाइन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इसकी विड्थ को मोटा कितना मतलब करना है, कम ज्यादा करना है, वो आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। और इसको डेट्स में डॉटेड में कैसे भी आपको चाहिए तो उस तरीके से अपन यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। और ये लगाने के बाद अपन इसको हटा देते हैं। अब जो ये लाइन आई है ना, ये इसकी एवरेज लाइन है। ये क्या आया है, इसका एवरेज लाइन आया है। ये जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम का एवरेज लाइन आया है। अब देखो हम कभी भी किसी चीज को कंपेयर करते हैं ना, तो उसके एवरेज से अपन उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके एवरेज से कंपेयर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताया था कि अभी क्रिकेट वगैरह आप सब लोग देखते हो, देखते हो, पता होगा ना। तो जैसे खेलते तो है ही, देखते हैं तो जो क्रिकेट अगर आपने देखा तो जैसे विराट कोहली को सब लोग जानते हैं, ये बेसिक एग्जांपल है। लेकिन जब अभी अपन जैसे मान लो कि जो विराट कोहली है हर मैच के अंदर जो रन बनाता है तो उसके 40-50 रन एक एवरेज रन वो बनाता है। वो 30 से लेके 50-60 रन के बीच में वो एक एवरेज रन बनाता है। तो हमें पता है कि अगर वो 30-40 से लेके 50-60 रन बनाएगा तो हम बोलेंगे आज विराट कोहली अच्छा खेला है, ठीक है। मतलब नॉर्मल उसके एवरेज रन इतने होते हैं, हर मैच में वो इतना बनाता है, ठीक है। अब किसी दिन मान लो कि विराट कोहली आउट हो गया 10-12 पे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आज विराट कोहली अच्छा नहीं खेला। किसी दिन मान लो उसने बना दिया 80-90 या 100, तो हम क्या बोलते हैं, आज विराट कोहली बहुत अच्छा खेला, ठीक है। अब एक चीज बताओ आप मुझे कि हम उसका जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि आज अच्छा नहीं है आज अच्छा है, तो वो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, उसी के एवरेज से। हमने देखा कि जो विराट कोहली होता है हर मैच में अगर उसके एवरेज रन देखे तो 50-60 रन के समथिंग 40-50 रन बना देता है, वो हर मैच में बनाता है। अगर उससे एवरेज से कम रन बना रहा है तो इसका मतलब आज अच्छा परफॉर्मेंस उसने नहीं किया। और अगर एवरेज से ज्यादा बना रहा है तो इसका परफॉर्मेंस आज क्या था, बढ़िया था, ठीक है। तो जो कंपेरिजन किया जा रहा है ना वो उससे के एवरेज से किया जा रहा है, किसी और खिलाड़ी से उसको कंपेयर नहीं किया जाता कि अपन रोहित शर्मा के रन देख के बोल रहे कि आज विराट कोहली अच्छा नहीं खेला, ठीक है। या कोई और दूसरे प्लेयर को देखे कि किसी दूसरे से प्लेयर को कंपेयर नहीं करते। यहाँ पे जो कंपेयर किया जाता है उसके खुद के एवरेज से किया जाता है। तो यहाँ पे भी देखो यही चीज होती है कि यहाँ पे जो पहले एवरेज था ना, उस एवरेज के हिसाब से यहाँ पे लाइन बन के आती है, ठीक है। इसी के एवरेज की लाइन बन के आती है। अब आपको देखो सिंपल सिंपल ये समझना है कि अगर प्राइस इस एवरेज लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, अच्छा है, ठीक है। मतलब वही बात हो गई कि विराट कोहली ने 60-70 रन बना दिए तो अपने एवरेज से ज्यादा बनाए तो आज अच्छा हुआ। तो अगर इस लाइन के ऊपर जितने भी बार है ना उसमें वॉल्यूम क्या है इसका, अच्छा है। और इस लाइन के नीचे जो भी रह रहा है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे की तरफ, तो इसका मतलब वॉल्यूम अच्छा नहीं है, वॉल्यूम अच्छा नहीं है। अब आप जब भी कभी ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, अपन कोई भी स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं और उस टाइम अगर आप इसका वॉल्यूम देखते हैं, कभी भी जैसे आपने यहाँ पे देखो कल ये ब्रेकआउट आया था शाम को, ये सपोर्ट था एक तरीके से। इस तरीके से अगर अपन माने यहाँ पे तो ये सपोर्ट लाइन थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब ये कैंडल ब्रेक कर रही थी तो उस टाइम वॉल्यूम कैसा था, एवरेज से ऊपर है क्या। अगर आप जस्ट इसके नीचे देखोगे जहां पे ये कैंडल ब्रेक कर रही है,
तो ब्रेक करते टाइम अगर आपने देखा तो क्या इसमें वॉल्यूम अच्छा है क्या? वॉल्यूम अच्छा है, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट कैसा है? रियल ब्रेकआउट है। और उसके बाद देखो मार्केट क्या भयंकर ही गिरा था, गिरा था ना। तो आपको यहाँ पे फिर रिटेस्ट की वेट करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, हम यहाँ पे एंट्री बना लेते। और यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे, अच्छी कैंडल हो तो इसी के हाई पे अपना एसएल हो जाता, और ये अच्छी कैंडल नहीं होती तो स्विंग के हाई पे हमारा क्या हो जाता? एसएल। और जितना एक गैप उससे डबल का नीचे हमारा क्या हो जाता? टारगेट। और आराम से हमको यहाँ पे क्या मिल जाता? टारगेट मिल जाता। लेकिन ये ब्रेकआउट सही था या गलत था वो कौन बताया हमें? वॉल्यूम बताया। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पे देखोगे चार्ट के अंदर, और मार्केट के अंदर क्या होता है कि ब्रेकआउट तो आ जाता है, ठीक है। मार्केट के अंदर बहुत से टाइम क्या होता है कि ब्रेकआउट आ जाता है, लेकिन वहां पे वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक आधा एग्जांपल दिखाऊं। मोस्ट ऑफ टाइम तो ऐसा होगा कि आप जहां पे ब्रेक करेगा मार्केट, तो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है आपको ये वाला, ये सपोर्ट था एक तरीके से। यहाँ पे इन कुछ कैंडलों ने इसको क्या किया? ब्रेक किया। ये जो छोटी छोटी कैंडलें थी ना, ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके नीचे इतना वॉल्यूम है नहीं, बिल्कुल एवरेज के पास में है। अगर एवरेज लाइन के पास में है तो अपन मानेंगे कि ये ब्रेकआउट सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और बिल्कुल ही कम है इस तरीके से पड़ा हुआ है, तो चाहे कितना ही ब्रेकआउट हो जाओ। जैसे कि यहाँ पे भी अब देखो ये रेंज बनी थी छोटी सी, ये बनी है क्या? इसको अगर ट्राइंगल शेप बना सकते हैं, ऐसे असेंडिंग ट्राइंगल। यहाँ पे देखोगे तो बार बार मार्केट एक ही जगह से रिजेक्शन ले रहा था। जिस सेम सेम कैंडली जो बन रही है, बार बार एक ही जगह से क्या ले रहा है? रिजेक्शन ले रहा है, और नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये कौन सा ट्राइंगल बना? असेंडिंग ट्राइंगल बनाया था कल अपन ने। ये आपको यहाँ पे ट्राइंगल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने टाइम 15 मिनट का कर रखा है, 5 मिनट पे करोगे तो परफेक्ट स्विंग दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना है इसमें क्या दिख रहा है आपको? असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। अरे इस ग्रीन कैंडल्स को क्या किया? ब्रेक किया। जैसे आपने ब्रेक किया तो आपको लगा होगा यार ये तो बहुत बढ़िया कैंडल ने इसको क्या किया? ब्रेक किया। लेकिन जस्ट उसी टाइम देखो नीचे क्या वॉल्यूम उसके एवरेज से भी ऊपर है क्या? एवरेज से बहुत नीचे है, एवरेज से बहुत नीचे। आप एंट्री कैसे बनाते? आप एंट्री बनाते कि सर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता, अपने अगले कैंडल में यहाँ पे कहीं एंट्री बनाते, और इस स्विंग का लो का अपन क्या लगा लेते? एसएल। और आप इस कैंडल को, इतनी बढ़िया कैंडल को देख के आप वैसे एक्साइटेड होकर एंट्री ले लेते। इस शानदार कैंडल बनाया, ब्रेकआउट बढ़िया कैंडल के साथ हुआ है तो अपन इसमें एंट्री ले लेते हैं। और अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती, ब्रेकआउट पे कहीं पे भी एंट्री ली होती, जस्ट देखो थोड़ी देर बाद ही मार्केट आया, वापस चला गया। खाया कि नहीं खाया? अगर आप यहाँ पे बस इस एंट्री से बच सकते थे तो कौन बचा सकता था? वॉल्यूम। आपने अच्छे से देखा कि वॉल्यूम उसके एवरेज के पास भी नहीं है, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। ये कैंडल बंद तो गया है लेकिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने में। और देखो थोड़ी देर बाद मार्केट क्या हो गया? वापस से नीचे आ गया। तो ये कंडीशन समझ में आया आपको? चलो बढ़िया। तो ये जब अपन ब्रेकआउट होता है उस कंडीशन में जब अपन वॉल्यूम देखते हैं तो ये चीजें हमको देखनी होती है। मैंने आपको इतने देर बता रहा था वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम देखना है, कैसे देखना है वो मैंने अभी आपको दिखाया। जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है ना, उस टाइम अगर आपका वॉल्यूम अच्छा है तो आप उस पर डायरेक्ट जा सकते हो। मल्टीपल कंडीशंस और भी अपने को चेक करनी है, जितना प्राइस एक्शन है वो तो होना ही होना चाहिए, उसके साथ में वॉल्यूम हमारा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगा, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट हो रहा है उस टाइम आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे किस चीज का? रीटेस्ट का। उसको रीटेस्ट करने देते हैं, वहां पे कोई अच्छा पैटर्न बनने देते हैं, उसको ट्रेड करेंगे। जबरदस्ती का ट्रेड अपन नहीं बनाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे सर बस ब्रेकआउट दिख गया, 1 घंटे से पकड़ा था मैं यहाँ पे बेटा बेटा, मुश्किल से ब्रेकआउट आया इसको तो ले लेने दो। उसको ले लोगे तो मार्केट फिर लगा देगा आपकी लंग का, ठीक है। तो जबरदस्ती की कोई चीज बनानी नहीं है। जब मार्केट आपको अलाउ करता है, आपका सेटअप आपको अलाउ करता है कि हमने जो चीजें पढ़ी है सारी चीजें हमारी यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो ही हमें एंट्री का बटन दबाना है, ठीक है। ओके। तो ये तो हमने जब ब्रेकआउट होता है तब हमने देखा कि वॉल्यूम को कैसे देखना है। वॉल्यूम को कैसे देखना है जब ब्रेकआउट होता है। अब एक और चीज होती है कि वॉल्यूम देखो दो चीज बताता है। एक तो जब ब्रेकआउट होता है तो वो फेक है या रियल है, एक तो ये चीज आपको बताता है। और दूसरा वॉल्यूम हमें ये बताता है कि आपका जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, मार्केट कितना और ऊपर जाएगा, मार्केट कितना और नीचे जाएगा। तो ये दो चीजें हमें वॉल्यूम से पता चलती है। अब हमने एक चीज को तो समझ लिया, कौन सी वाली को? कि मार्केट के अंदर जब ब्रेकआउट होता है तो हम वॉल्यूम किस तरीके से देखते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं दूसरी चीज की, कि जब मार्केट ब्रेकआउट देता है तो वो तो हमने समझ लिया, लेकिन जब मार्केट ट्रेंड में चल रहा होता है तो वो ट्रेंड कितना और चलेगा वो चीज कैसे पता चलती है? तो देखो यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या होता है, ये लोगों को क्या बताता है? इंटरेस्ट बताता है। अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा एक सिचुएशन देखिए, मार्केट यहाँ पे गिर रहा था क्या?
और उसी टाइम वॉल्यूम के बार भी क्या बढ़ रहे हैं क्या? देखो ये जो पिछला बार है इससे अगला बार थोड़ा बड़ा है, इससे और बड़ा है, ये और बड़ा है। तो ये अगर इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, ग्राफ्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और किस में बढ़ रहा है? सेलिंग कराने में। तो यहाँ पे जो मार्केट है देखो फिर और ही ज्यादा गिरता रहा है, गिरा ना भयंकर तरीके से। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम में गिर रहा होता है, अब देखो मार्केट यहाँ पे गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट क्या हो गया यहाँ पे? खत्म हो गया। क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट तो गिर रहा है, मतलब लोग सेल तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सेलर है ना, वो सारे लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, पूरा वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम कम हो गया तो ये जो साइन होता है, ये साइन होता है रिवर्सल का। आपको पता है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया किस चीज में? सेलिंग में। तो अब यहाँ पे क्या आ सकता है? बाइंग का आ सकती है, रिवर्सल हो सकता है। तो ये जो मोमेंट होता है ना, ये रिवर्सल के मोमेंट्स होते हैं। धीरे धीरे अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट से थोड़ा थोड़ा किधर भी जा रहा है, जैसे अब नीचे की तरफ गिर रहा था, थोड़ा वॉल्यूम देखो यहाँ पे बढ़ा था, तो मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश करा। जब आप एंट्री बनाते हो ना इस तरीके, जैसे मान लो सपोर्ट को देख के एंट्री बनाई आपने, इस कैंडल को देखें, अब वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो आप इस पर थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ बने रह सकते हो कि सर वॉल्यूम हमारे साथ में है, लोगों का इंटरेस्ट अभी मार्केट को और नीचे ले जाने में, तो हम हमारे ट्रेड को थोड़ा और लंबा होल्ड कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 4 कंडीशंस बताता हूँ आपको, उसके बाद अपनी चीज को समझते हैं। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे 4 कंडीशंस लिखते हैं कि हमारे पास में 2 चीजें होंगी। हेलो सर, ये हेलो। जो वॉल्यूम पर लाइन लगाया है इसका नाम क्या है? मूविंग एवरेज। हेलो। मूविंग हाँ, एवरेज सर, कितना कितना पे सर करके? कुछ भी नहीं करना, बस जाके वॉल्यूम वाले इंडिकेटर में जाना है और आपको ये मूविंग एवरेज जो है ना, इसको ऑन कर देना है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है सर। हम्म, चलो ठीक है। तो देखो अभी मैं आपके सामने कुछ से 4 कंडीशन आपको बताने वाला हूँ कि वॉल्यूम के साथ क्या क्या हो सकता है, और वॉल्यूम हमें ट्रेंड को कितना बताएगा कि मार्केट में ट्रेंड कितना कंटिन्यू चलने वाला है, कहाँ से रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, देखिए, तो ब्रेकआउट का तो हमने समझ ही लिया कि जब भी ब्रेकआउट होगा तो हम वॉल्यूम देखेंगे। अच्छा वॉल्यूम अगर उसके एवरेज से ऊपर वॉल्यूम है तो हम डायरेक्ट एंट्री का सोच सकते हैं। अगर वॉल्यूम कम है, थोड़ा भी डाउट लगता है, तो हम उस एंट्री को थोड़ा वेट करेंगे, उसको रुकेंगे, रीटेस्ट का टेस्ट का होने का वेट करेंगे, और उसके बाद में अपनी एंट्री बनाएंगे। चलिए, अब जो इसमें कंडीशंस बन सकती है वो क्या क्या बन सकती है, वो चीज अपन यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले कंडीशन, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन, फर्स्ट जो कंडीशन है वो आपकी हो सकती है कि जो प्राइस है, प्राइस बोले तो ये चार्ट पे जो चल रहा है, भाव जो चल रहा होता है यहाँ पे, हम इसको लिखते हैं जो प्राइस है वो हो रही है इंक्रीज। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और उसी टाइम जो आपका वॉल्यूम है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। पहली कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि जो आपकी प्राइस है वो बढ़ रही है, और जो आपका वॉल्यूम है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस बढ़ रही है, तो मतलब मार्केट क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, चार्ट हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा, ग्रीन कैंडल बन रही होगी। ठीक है, अरे उसी टाइम पे वॉल्यूम भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर वॉल्यूम भी उसी टाइम में बढ़ रहा है तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है किस चीज में? बाई करने, मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो यहाँ पे जो ये सिग्नल सिग्नल होगा वो होगा मार्केट बुलिश रहने का। ये किस चीज का सिग्नल है? बुलिश रहने का, कि मार्केट अभी आपका क्या रहने वाला है? और बुलिश रहने वाला है, या बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश, कि अभी जो मार्केट में आपका ट्रेंड चल रहा है ना, ये कैसा रहने वाला है? आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है। तो मैं इसका थोड़ा सा साइज वगैरह बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपको समझ में आई कि मार्केट में अगर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और उसी टाइम क्या बढ़ रहा है हमारा? वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, तो मार्केट क्या रहने वाला है? बुलिश रहने वाला है। हमारा व्यू क्या रहेगा? बुलिश। वहां पे हम सिर्फ बाई का सोचेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, हम इस चीज में समझे तो? सेकंड कंडीशन आपकी हो सकती है कि मान लीजिए कि जो आपका प्राइस है,
वो तो हो रहा है इंक्रीज, मतलब प्राइस तो आपका अभी बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका वॉल्यूम है ना वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। वॉल्यूम आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब ये डिक्रीज हो रहा है तो आपको यहाँ पे क्या चीज समझ में आ रही, ये किस चीज का सिग्नल है, बेयरिश। बेयरिश का सिग्नल नहीं होता, प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी मोमेंट प्राइस में किस तरफ है, ऊपर, लेकिन वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम। उसी कंडीशन में वॉल्यूम्स आपका डाउन होता जा रहा है। तो वॉल्यूम अगर आपका डाउन हो रहा है तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, किस चीज में, बाइंग के अंदर। तो बाइंग के अंदर अगर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है तो ये किसका सिग्नल है, ये है रिवर्सल का। तो यहाँ पे जो इस तरीके की कंडीशन बनती है कि जब आपका प्राइस बढ़ता है और वॉल्यूम आपका गिर रहा होता है, तो ये जो साइन होता है ये अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल, मतलब आपका जो मार्केट अब यहाँ से क्या होने वाला है, रिवर्सल। अगर यहाँ से ये मार्केट रिवर्सल होने वाला है तो हम यहाँ से अब क्या कर साउंड सकते हैं, हम दो चीज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक तो बाइंग की एंट्री नहीं बनाएंगे, आपको पता है कि वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो मार्केट और ऊपर नहीं जाने वाला है, तो इस कंडीशन में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग की एंट्री नहीं बनाएंगे। और दूसरी चीज ये कि अगर अपन ने कोई लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, मतलब हमने बाई कर रखा है ऑलरेडी, तो वहां पे हमारा सही टाइम रहेगा प्रॉफिट बुक करने का। क्योंकि आपने अगर कोई पोजीशन बना रखी होगी तो अब आपको पता चल गया पहले ही कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, रिवर्सल। किसी भी टाइम आपका मार्केट है वो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो आपको बस अभी यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट चल रहा होगा ना, अपने ट्रेड के अंदर जो भी प्रॉफिट चल रहा है, उस प्रॉफिट को आपको क्या कर लेना है, बुक कर लेना होता है। तो ये तो दो कंडीशन यहाँ पे बन रही है, वो आपको समझ में आई। चलो अब अपन नेक्स्ट कंडीशन को यहाँ पे समझते हैं। नहीं सर, एक और थोड़ा विस्तार से बताइए। एक बार और थोड़ा विस्तार से सर बताइए, समझ में नहीं है। विस्तार से समझा, ओके, आवाज आ रही बोलने पता नहीं। है, स्क्रीन शो कर रहा है आपको, अभी नहीं आ रही है हाँ। अभी दिख रहा है, हाँ सर, दिख रहा है। चलो ठीक है। तो देखो अभी हमने जो कंडीशन बताई, मार्केट अगर मान प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये चल रही है सिटिंग में एकदम से मेरी फीड पे आ गया मोदी है ना, मैंने देखा तो रियल आइडियाज। ठीक है। तो देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ये जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल साइन जो मिल रहा है वो किस चीज का मिल रहा है, बुलिश का मिल रहा है। सेकंड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि प्राइस आपका बढ़ तो रहा है, प्राइस तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन ये जो आपका वॉल्यूम है वो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो हमें यहाँ से पहले से साइन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है। तो ये जो सिग्नल होते हैं ये होते हैं अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल। ये किसके साइन होते हैं, हमारे अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल, मतलब मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, रिवर्स ले सकता है। तो दो कंडीशन तो कब हो गई, जब मार्केट आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, बुलिश रहने वाला है। अब चलो यहाँ पे दो कंडीशन और बनती है, वो क्या बनती है, मान लेते हैं कि अब क्या जो आपका प्राइस है ना वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस आपका आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब प्राइस गिर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, और उसी टाइम आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमें क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बियरिश। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, किस चीज में बढ़ता जा रहा है, मार्केट को नीचे गिराने में, सेलिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो मार्केट रहने वाला क्या रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग बियरिश रहने वाला है। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बियरिश, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश। और जो लास्ट कंडीशन बनती है हमारी वो ये हो सकती है कि प्राइस तो आपका डिक्रीज हो रहा है और उसी के साथ में जो वॉल्यूम आपका वो भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि प्राइस यहाँ पे गिर रहा है, प्राइस ऑलरेडी गिर रहा है, ठीक है, लेकिन अब वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, किस चीज में, सेलिंग में। अब उनका सेलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मार्केट को नीचे गिराना ही नहीं चाहते, इसीलिए उनका वॉल्यूम में क्या हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो अब यहाँ से हमें सिग्नल मिल रहा है किस चीज का, रिवर्सल का। तो अर्ली साइन ऑफ बाइंग बोल सकते हैं या रिवर्सल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्नल होगा ये किसका होगा, अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल। तो देखो ये मार्केट के अंदर चार तरीके के सिग्नल्स यहाँ पे बनते हैं। मार्केट कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। वॉल्यूम हमें बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें बताता है,
अपन जब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वॉल्यूम के बिना ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप करोगे तो बहुत बार आप इसे ट्रैप में फंस जाओगे, जाल के अंदर फंस जाओगे। कई बार ब्रेकआउट दिखाता है और वो वापस मार्केट अपनी रेंज में चला जाता है, ठीक है। कई बार अपन एंट्री बनाते हैं, हमें लगता है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हम एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं और वहीं से मार्केट थोड़ी देर बाद वापस नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो ट्रैप में हमें मार्केट फंसाता है ना, अगर आप वॉल्यूम को भी साथ में देख लोगे ना तो हम उससे बच सकते हैं, ठीक है। उससे बचेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बच जाएगा, स्टॉप लॉस बच जाएगा तो हमारा थोड़ा पैसा बच जाएगा। क्लियर हुआ? तो आप सभी लोग ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। थोड़ा मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। जो ये दो तो समझ में आ रहा है, बुलिश और बेरिश, दो नहीं समझ में आ रहा है। अभी समझ आ जाएगा, देखिए अभी अपन चार्ट को देखते हैं यहाँ पे। 2 नंबर एक। ओके ओके, समझिए। देखिए देखो, मार्केट में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, ठीक घट है। रहा है। और सिमिलर टाइम पे वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, गिर रहा है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, घट रहा है। अब यहां से रिवर्सल आने वाला है और थोड़ी देर बाद मार्केट में यहां से क्या है, रिवर्सल, ठीक है। कितनी देर तक ये रिवर्सल रहेगा वो बात की बात है, लेकिन थोड़ी देर बाद में यहाँ पे मार्केट में क्या आ गया था, रिवर्सल आ गया, आया था ना। तो ये हमें रिवर्सल बताया। अब देखो आगे और चीजों को समझते हैं अपन। यहां से मार्केट, चलो यहां से तो हमको समझ में आया कि अब रिवर्सल आ गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस जगह पे देखो कि यहाँ पे कंटिन्यू कैसी कैंडले बन रही है, रेड कैंडले बन रही है, रेड कैंडले बन रही है। और उसी टाइम जो वॉल्यूम है ये आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपको क्या बता रहा है, बढ़ता जा रहा मार्केट में जो है वो अभी है। बियरिश और होगा, आदमी क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी गिर रहा है। जो ये ब्रेकआउट हुआ था ना, उस टाइम जब ये ब्रेकआउट आया था तो उस टाइम भी देखो वॉल्यूम कितना अच्छा था। और ये जो ब्रेकआउट था फिर ये रियल ब्रेकआउट था, आप आराम से यहाँ पे टारगेट ले सकते थे, ठीक है। तो ये हमें किसने बताया कि ये ब्रेकआउट रियल है, वॉल्यूम ने बताया। आपको दिखा यहाँ पे देखो, अपने एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब वॉल्यूम अच्छा है, लोगों का इंटरेस्ट है। और वॉल्यूम देखो कंटिन्यूअसली बाहर बढ़ते जा रहे हैं। तो वॉल्यूम अगर बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट में अभी और ट्रेंड बचा हुआ। अब देखो यहाँ पे आके थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा था, थोड़ी देर बाद मार्केट में फिर वॉल्यूम क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो थोड़ा सा मार्केट और गिरा और गिरने के बाद ही देखो वापस क्या आ गया, रिवर्सल आया कि नहीं आया। तो इसी वजह से आया। तो वॉल्यूम आपको पहले ही बता देगा कि भाई इस चीज में लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा बढ़ रहा था क्या, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, ऊपर प्राइस बढ़ रहा था, उसी टाइम आपका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखो प्राइस तो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या होने लग गया था, कम हुआ कि नहीं हुआ, अपने एवरेज से भी कम हो गया वॉल्यूम। जब पहले वॉल्यूम बढ़ रहा था तब प्राइस भी बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद देखो यहाँ तक प्राइस बढ़ा तब तक तो वॉल्यूम बढ़ रहा था हमारा। अगर देखोगे यहाँ तक कि यहाँ पे जो 4-5 कैंडल बनी है तब तक तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो लोगों का इंटरेस्ट था मार्केट को ऊपर ले जाने में। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि वॉल्यूम क्या होने लग गया, कम होने लग गया, और प्राइस अभी अपना क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन ये वॉल्यूम कम हुआ तो आपको यही समझ जाना चाहिए था कि मार्केट में क्या आने वाला है, रिवर्सल। और जस्ट उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मार्केट में क्या आ गया, रिवर्सल आ गया। और फिर उसके बाद देखो रिवर्सल में वॉल्यूम बढ़ने लगा तो मार्केट गिरता रहा। समझ में आया? तो वॉल्यूम हमें इंटरेस्ट के साथ में ये बताता है कि मार्केट कितना गिरेगा, कहां से रिवर्सल लेगा, और जो ब्रेकआउट हुआ वो सही है या गलत है। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, बाकी आप एक बार इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं।